इस अनुष्ठान पर कार्यक्रम के अधिष्ठाता देवता भगवान मुरली मनोहर कृष्ण इस कथा मंच के सरस व्यास आप सबके अत्यंत प्रिय और हमारे कृपा पात्र श्री श्याम जी तथा उनके सहचर, इस कथा के परीक्षित जी तथा इस दीर्घा में विराजमान आप सभी कथा रसिक माताएं और बहनें, आप कई दिनों से इस मंच के माध्यम से भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कहा गया है, किसी शायर ने कहा है कि ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जब से यह प्रकृति परमात्मा के द्वारा निर्मित हुई, बनाई गई, तब से इस प्रकृति के संचालन का, जीवन के संचालन का कैसे यह सुरक्षित रहे, उसका एक संविधान बनाया गया जिसे सनातन संविधान कहते हैं। क्रमशः वह जीवन के सभी पक्षों को उसने छुआ, प्रकृति के सभी पक्षों को छुआ। पूर्ण संविधान, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई विपक्ष नहीं, पूर्ण संविधान बनाया सनातन संविधान। इसमें जहां एक तरफ पूर्ण सात्विक ढंग से भगवान श्री नारायण की उपासना को हम स्वीकार करते हैं हृदय से, वहीं पर मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकाराय मोक्ष हृदय युगे युगे, उस तांत्रिक साधना को, उस अघोर साधना को भी बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद हमारी श्रद्धा का केंद्र यदि काशी के भगवान रामानंदाचार्य हैं, तो कीनाराम अघोरी भी हमारी श्रद्धा के केंद्र बन जाते हैं। इतना विलक्षण यह जो परंपरा है, यह जो संविधान है, अनेक पुराने संविधान, रोम के, मिस्र के संविधान मिट गए, अनेक धर्म मिट गए, लेकिन हम अब भी सुरक्षित हैं और भविष्य में सुरक्षित रहने का दावा भी करते हैं। 900 वर्ष की गुलामी, जिसमें निरंतर हमारे ऊपर, हमारे धर्म पर, हमारी व्यवस्थाओं पर, हमारी संस्कृति पर आघात होते रहे, और हम बार बार उठकर खड़े हुए, लड़ने के लिए तैयार हुए। अपनी धर्म नीति और विरोधियों की अधर्म नीति के कारण हम हताहत तो जरूर हुए, लेकिन नष्ट नहीं हुए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण यह है कि कोई संत, कोई महापुरुष, कोई इस जीवन की शैली को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देने वाला, जिस पर हम श्रद्धा कर सकते हैं, कोई वह परमात्मा का दूत मंच पर बैठ करके आप लोगों को उपदेशित करता है, और आप बड़ी श्रद्धा से उन कथाओं को सुनते हैं, जिन कथाओं के बारे में भगवान ने संकल्प लिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतना सहज स्वीकार्य सनातन, जिसकी तरफ अब पूरे विश्व की आस्था लौटी है। पूरा विश्व बड़ी आशा की नजर से इस सनातन को, इस भारत को, इस भारतीय संस्कृति को देख रहा है। इतना सहज है वो, इतना सहज स्वीकार्य है, हमको करना कुछ नहीं पड़ता है, फिर भी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। हम अपनी कुटिया में बैठे थे, हमारी गलती कहाँ है? हम अपनी कुटिया में बैठे थे, कुछ सज्जन सामने बैठे थे, सनातन पर चर्चा हो रही थी। सनातन धर्म क्या है? हमने कहा सनातन धर्म प्रकृति का धर्म है, प्रकृति के अनुरूप है, प्रकृति ही उसे संरक्षित करती है और प्रकृति का पर्याय है। फिर हमारी गलती कहाँ हुई जिससे हम हताहत हुए?
तब तक मैं भोजन करके आया था, तब तक मेरा हाथ पीछे इसलिए गया कि उस छप्पर होते हैं ना, उनमें कोई ऐसी सीख मिल जाए जिससे कि मैं अपने दांत साफ करूं। किसी बच्चे ने नहीं दिया होगा। अच्छा, उस छप्पर में बहुत दिनों से 4-6 महीने हो गए, तब से वहां पर एक ततैया का छत्ता लगा था। तो उसने देखा कि हाथ बढ़ता आ रहा है, तो उसने की एक ततैया छूटी और उसने मेरे हाथ को काट लिया। महात्मा गण जो सामने बैठे थे, कहा महाराज ये सनातन है। हमने कहा बस यही भूल हो गई सनातन से। प्रकृति सनातन है, यह ततैयों का छत्ता भी सनातन है, लेकिन हमसे भूल तब हुई जब हमने अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ को रोका नहीं, उसका प्रतिरोध नहीं किया और आतताई को, आतंक को, हमें नष्ट करने वाले हाथ को भी हमने शरण दी। हम यही गलती खा गए। तो हमारा जो धर्म है वह बड़ा ही विलक्षण है। हम उत्सव धर्मी लोग हैं। हमने सदैव प्रकृति की अभ्यर्थना की। लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे सनातन को मिटा देंगे, नहीं मिटा पाए। क्यों? क्योंकि हमने, हमारी जो पूजा शैली है वह प्रकृति की पूजा शैली है। हमने पीपल की पूजा की। कारण है, अकारण नहीं, क्योंकि वह दिन में और रात में दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसे हमने ब्रह्म माना। हम उसकी पूजा करते हैं। हम उसके किए गए उपकारों का बदला उस पर जल चढ़ा कर देते हैं। हमने तुलसी की उपासना की क्योंकि उस पर शोध चल रहे हैं। एकमात्र प्रकृति में ऐसा एंटीबायोटिक पौधा है जैसा कोई दूसरा नहीं है। इतने एंटीबायोटिक गुण है उसमें, उसने साबित कर दिया। कोरोना काल में इसी तुलसी की कृपा से भारत में कोरोना का आक्रमण हुआ तो, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया हमारा। हम गंगा की उपासना करते हैं क्योंकि वह निर्मल जल का स्रोत है, जीवनदायिनी है। वह किसानों से लेकर के हमारे स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह हमें स्वस्थ रखने में समर्थ है, निरोग करने वाली है। हम नीम की पूजा करते हैं क्योंकि सर्वरोग हरा निम्बा। सवेरे 4 पत्ती, 5 पत्ती, 10 पत्ती नीम की खा लेने के बाद मुझे लगता है कि शायद ही रोग हमारे सन्निकट आवे यदि हम प्रतिदिन यह उपाय कर लेते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं। वेद भगवान कहते भाई ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा मनसो जात, चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च, मुखाद् अग्निरजायत। का वो है कैसा? का सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्षा सहस्रपाद। एक सिर वाला नहीं है, हजारों सिर वाले हैं भगवान हमारे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्षा, हजारों करोड़ों आंखें हैं। का वो कौन है? तुलसीदास जी ने उस ब्रह्म की वंदना की। वह ब्रह्म कौन है? जो सहस्त्र शीर्षा है। काशी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। अब यही सूत्र है जिस सूत्र को माध्यम बना करके हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की आवाज लगाते हैं। उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति उत्सव धर्मी है। हमारा परमात्मा बार बार अवतरित होकर के हमारी रक्षा, जिस रूप में हम हैं उस रूप में हमारी रक्षा करता है। डार्विन कहता है कि जब सबसे पहले डार्विन का सिद्धांत जिसे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, जब सबसे पहले जीव जल में उत्पन्न हुआ, ब्रह्म कहता है तब मैं मत्स्य अवतार लेकर के आया। डार्विन कहता है फिर जल से थल में गया। हमारा ब्रह्म कहता है तब मैं कच्छप रूप में आया। डार्विन कहता है कि उसके बाद वो निकृष्ट पशुओं में गया। हमारा परमात्मा कहता है हम बाराह बन करके आए। फिर पशुता से मानवता की ओर जब उसने सफर किया तो हमारा भगवान नृसिंह बनकर आया। आधा पशु आधा मानव। अविकसित मानव बना तब वामन बनकर आया, क्रोधासक्त बना तब परशुराम बनकर आया, जब मर्यादा में बन गया तब वह रामावतार उसका हुआ। ब्रह्म सदैव हमारे साथ है क्योंकि वह प्रकृति पुरुष है। हम प्रकृति के रूप में उसकी अभ्यर्थना करते हैं। कब कैसे मिटाओगे इस प्रकृति को? हम सूर्य की उपासना करते हैं, तुम सनातन की मिटाने की बात करते हो। सूर्य को मिटाओगे, चंद्रमा को मिटाओगे,
पीपल को मिटाओगे, नीम को मिटाओगे, तुलसी को मिटाओगे, गंगा को मिटाओगे। यदि ऐसा मिटाने का उपक्रम करोगे तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा सनातन नहीं मिटेगा। अब आवश्यकता है हम अपने पर्वों को समझें। अभी हमारा एक पर्व हुआ है विजयदशमी, जो शौर्य की उपासना का पर्व है। जब हम पूरे विश्व के जितनी भी संस्कृतियां हैं वहां पर वह पुरुष प्रधान संस्कृतियां हैं, हमारे यहां नारी प्रधान संस्कृति है। पुरुष परम समर्थ है कब? जब उसके साथ शक्ति है, इकार है, तब वह सबसे शिव बनता है, हम जानते हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपने उपासना का आरंभ नारी शक्ति से करते हैं। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर आदि हमारे इष्ट हैं। हम शक्ति की याचना जगदम्बा से करते हैं 9 दिन तक। शक्ति पर्व है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा भर दे भवानी। उसके बाद 10वें दिन शौर्य की आराधना का पर्व है, असत्य के वध का पर्व है, असत्य के नष्ट करने का पर्व है। इसलिए सनातन की रक्षा की आवश्यकता है तो हमें पुनः उसकी शरण जाना होगा, उससे शौर्य की याचना करनी होगी, उससे कहना होगा कि हो रहा सनातन शौर्य सुप्त, इतिहास हो रहा है विलुप्त। सब भेद भेद मत छोड़ रहे, मिथ्या आडंबर ओढ़ रहे, ओ सत्य सांकरी तज प्रमाद, कर दे फिर भीषण सिंहनाद। कुछ कायर गाल बजाते हैं, तुझ पर उंगलियां उठाते हैं, हो मुखर चंड के मौन तोड़, ले अंगड़ाई आलस्य। हमें अपने शौर्य को जगाना होगा। इन कथाओं के माध्यम से हम अपने को समझे, अपने को जाने, हमारा इतिहास कितना व्यवस्थित था, कितना पूर्ण था। जब नहीं जानते हैं तो हम धोखा खाते हैं। आज हमारी माताएं नहीं जानती अपने इतिहास को, इसलिए आज नारी स्वातंत्र का आंदोलन करती हैं, स्वतंत्रता चाहती हैं, पूरी तरह स्वतंत्रता चाहती हैं, नारी स्वतंत्र। लेकिन क्या आपको मालूम है आपके पूर्वज, आपकी माताएं कितना कैसी थी और कैसी स्वतंत्र थी? परम सती थी वह, परम वीतरागिणी थी, परम तपस्विनी थी। एक लड़की युवा होती है, अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मैं विवाह के योग्य हो गई हूं, आज की तुलना में तुम उतना स्वतंत्र नहीं हो सकती, उतना मुखर नहीं हो सकती। पिताजी कहते हैं बेटा ठीक है। वो कहती है कि हम स्वयं अपने वर की तलाश में जाएंगे। कहां है आज की नारी इतना मुखर, इतना स्वतंत्र, इतना प्रगल्भ कि वह मात्र एक सारथी को लेकर के जंगल में अकेले अपना वर खोदने के लिए, वर का वर्ण करने के लिए जाती है। एक लकड़हारे को लकड़ी काटता हुआ देखती है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उसे अपना वर स्वीकार कर लेती है, किसी बिना माँ बिना बाप के पूछे, क्योंकि वह अपने जीवन के लिए स्वतंत्र थी। वह पूर्ण रूप से संपूर्ण थी। नहीं तो क्या रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ पाती? गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति या वेदों की ऋचाओं की ऋषि बनती क्या? पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। वह ज्ञानी भी थी, वह स्वतंत्र भी थी, वह वीर भी थी। लौट करके आती है, पिता कहते हैं कि बेटा तूने जो वर्ण किया है उस लड़के की उम्र मात्र 1 वर्ष है, इसलिए तू अपना निर्णय बदल दे। वह इतनी हठधर्मिणी है कि कहती है कि पिताजी मैं आर्य कन्या हूं, मैंने जो निर्णय ले लिया है वह पूर्ण रूप से अटल है, वो बदला नहीं जा सकता, टल नहीं सकता। और फिर 1 वर्ष में व्रत, संयम, उपवास, संयम, नियम से वह अपने को इतना समर्थ बनाती है कि आप सभी जानते हैं कि काल के देवता यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन लेती है। हम अपने पूर्वजों को जाने, हम अपने पूर्वजों को जाने। आज यदि हमने अपने पूर्वजों को जाना होता, अपने इतिहास को समझा होता, तो हम उन टिप्पणियों का जवाब दे देते जो दक्षिण भारत से एक नेता, एक धूर्त नेता ने सनातन को मिटाने की बात की। इसलिए हमें चाहिए हम अपने इतिहास को जाने, अपने ग्रंथों को पढ़ें। आवश्यकता है हम आज के इतिहास में केवल मुस्लिम को पढ़ते हैं। अकबर थे, जहांगीर थे,
आदि आदि आदि। लेकिन हमारे पूर्वज कैसे थे, उनको हम भूल गए। हमने भुला दिया राणा को, भगत सिंह को, शेखर को, जौहर की पावन ज्वाला को, बची रात मुट्ठी भर को, जोरावर और फतेह सिंह को, रक्त सनी उस माटी को, भामा के सर्वस्व दान को, स्वतंत्रता परिपाटी को, हाय भूल बैठे लक्ष्मी को, झलकारी को, झांसी को, कुरुक्षेत्र के चक्रपाणी को, सूरपाणी की काशी को। परिस्थितियां आप जानते हैं हमारे आदर्श हमसे दूर हो गए। हमने तो आदर्श बनाया बॉलीवुड के छक्कों को, और हुआ क्या, पैंट फटी पतलून झूम कर फैशन के रंग में राजे, सेक्सी सेक्सी चिल्लाए और अधनंगे होकर नाचे। हमारे वह राम, हमारे वह कृष्ण, जिनसे हमें बड़ी आशाएं हैं, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यह जो उपासना उनके जीवन में ढलनी है वह नहीं ढली। और हुआ क्या, वृद्धावस्था होते ही हमारा निरादर होने लगा और हम वृद्धाश्रम की शरण जाने लगे। इसलिए समझो, अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को सावित्री की शिक्षा दो। उसे बताओ सावित्री कितनी स्वतंत्र थी, लेकिन कितनी ऊर्जावान थी। अपने पुत्रों को यह शिक्षा दो कि श्रवण कुमार कैसे थे। यह शिक्षा दो, गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले, उन्होंने विधर्म नहीं स्वीकारा, दीवालों में चुनवा दिए गए 7 वर्ष के 5 वर्ष के, जोरावर और फतेह सिंह। उन्हें बताओ कि राम ने पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन स्वीकार कर लिया था। उन्हें बताओ कि बेटा सहधर्मिणी होती है। 7 फेरे लेकर के हम 7 जन्मों का साथ रहने का निर्णय कर लेते हैं। राम ने सहधर्मिणी के हरण के बाद उनकी स्थिति ठीक ऐसी हो गई थी। यदि यहां कहीं किसी की स्थिति हो जाती तो उसे बरेली पागल खाने ले जाने के लिए वो सब तैयार करते। एगो भू विभूधर मतंग मृगराज मृग मोदिस निहोरो तो वियोगी दीन भागो हो, गोदावरी पंचवटी बिटक तमाल आदि मेरो तु खरो तिहारे पाए लागो हो। छत्री जाति जदपि न मांगी वो उचित मोको, रसिक बिहारी या बिराबीर भागो हो। हौ तो रघुराज पे बिहार सबलाज, आज देव मोय कोई मैं प्रिया को दान मांगो हो। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता पत्नी का सम्मान कैसे करना चाहिए। ताजमहल को प्रेम की निशानी कहना कितनी मूर्खता है। राम सेतु को देखो, 400 योजन का 400 कोस का पुल बना करके और लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम ने जानकी को वहां से निकाला। मंदोदरी ने कहा, मंदोदरी रावण के इसका सर पकड़ करके बैठी है, रो रही है। वाल्मीकि रामायण कहती है, मंदोदरी रावण से कहती है कि हे प्रियतम, यदि राम ने आज तुम्हें न मारा होता तो सतीत्व का बहुत बड़ा अपमान होता, सतीत्व की मर्यादा में दाग लग जाता, सतीत्व का गौरव घट जाता। तुमने एक सती का अपमान किया था। भगवान राम ने 2 संस्कार कराए। आजकल बहुत बड़ा विधान चला है कि रावण का दहन नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन वो आप क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया, शास्त्र को नहीं देखा। भगवान राम ने अपने जीवन में 2 संस्कार किए, पिता का भी संस्कार उन्होंने नहीं किया। एक स्वयं किया, कौन? गीत अधम गति आमिष भोगी, जटायु की धूरी जटान सुझारी। उसका संस्कार स्वयं किया और कहा कि हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। कहा महाराज आप जिसके सामने उसको गति मिल जाएगी। कहा नहीं नहीं जटायु, मेरे कारण तुम्हें गति नहीं मिल रही है, ये तुम्हारी भूल है। मैं तो बाद में आया हूं, गति तुमने पहले बना दी। तात कर्म निज दे गति पाई। क्यों? क्योंकि वह सनातन धर्मी था। किसी अबला को, किसी असहाय को ऐसे कातर भाव से जाते देख नहीं सकता था। उसने दहाड़ करके उस समय के सबसे बड़े योद्धा लंकाधिराज रावण से पंगा ले लिया। रे रे दुष्ट ठाड़ की हुई, निर्भय चले से जाने से मोई, सीते पुत्री करसी नित्रासा, करियो जात भान करना सा।
उससे उसको जिससे कि जीत नहीं सकता था, जानता था। तो यदि हम अबला की रक्षा का भार ले लेते हैं तो अपनी गति बना लेते हैं। हमारा सनातन ऐसा कहता है। और एक वह उसका संस्कार कराया। विभीषण से कहा, विभीषण ने मना किया कि महाराज संस्कार मैं कैसे करूं? कहा नहीं विभीषण, इसका संस्कार अवश्य कराना है। कहा क्यों? कहा ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय, मेरे द्वारा इस ब्राह्मण का वध तो हुआ, लेकिन इसके साथ हमारे बहुत बड़े दायित्व हैं। इसके अहंकार का वध हुआ, इसके कुकृत्य का वध हुआ, इसके कलंक का वध हुआ, लेकिन है तो कुल में, ब्राह्मण कुल में परम विद्वान ब्राह्मण है ये। लक्ष्मण जाते हैं उसके पास कि हमें हे लंकाधिपते, हमें राजनीति की शिक्षा दो। राम कहते हैं ऐसे मत जाओ लक्ष्मण, चरण स्पर्श करो जाकर के, 2 पुष्प ले जाओ, उसके चरणों पर चढ़ाओ। यह राम की संस्कृति है, यह राम की संस्कृति है कि शत्रुता नहीं, जिन्हें निरखी मग सांपिनी बीची तजई विषम विश्व तामस तीची। राम की संस्कृति है। रावण का उन्होंने संस्कार कराया और आज उसी संस्कार का विरोध करते हैं। कहते रावण को भूखना मना है, सियार को मुंह को खाने दो। क्या बात है। तो यह हमारी जो संस्कृति है, इसमें हमने शास्त्राध्ययन नहीं किया, हम शास्त्र से दूर हो गए, हमने अपने पूर्वजों का चिंतन नहीं किया। हमने मान लिया कि पूर्वज नपुंसक थे, कायर थे, लेकिन नहीं, कई पूर्वजों को देखो कैसा लड़े हैं वो। महादेवी कर्णावती, आसाम के राजा, दक्षिण भारत के वह वीर क्षत्रिय, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, बार बार कटते रहे, बार बार उठते रहे, बार बार गिरते रहे, लेकिन लड़ते रहे। समस्या कहां पर आई? हमने धर्म युद्ध चुना था। हम किसी अबला पर प्रहार नहीं करते थे, हम किसी किसान पर प्रहार नहीं करते थे, हम कोई फसल नष्ट नहीं करते थे। हम लड़ते थे तो वीर से लड़ते थे, अपने बराबर के योद्धा से लड़ते थे। लेकिन वह, उनके पास कोई धर्म नीति नहीं थी। वह फसलों में आग लगा देते थे, अबलाओं का सील भंग कर लेते थे, और पुरुषों का धर्म परिवर्तन कर देते थे। जो धर्म परिवर्तन नहीं करता था उसको मार देते थे, बच्चों को भालों पर ले लेते थे। ऐसे आताताइयों से धर्म युद्ध कब तक टिकेगा? इसलिए हम मारे गए। अब हमारी बारी है। किसी ने मेरे से कहा कि महाराज अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। हमने कहा कौन कहता है हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं? या कोई मुसलमान कहां है? अरब से आए हैं क्या? तो कहा महाराज तब क्या करेंगे? मैंने कहा मैं उनसे कहूंगा कि हमारा संकल्प भी है और अधिकार भी कि बाबर खिलजी तैमूर लंग की कठिन मार तुम झेले हो शुद्ध सनातन रक्त, किंतु कीचड़ में गए ढकेले हो। कलमा पढ़ने को विवश, किंतु तुम सब भारत के अंशी हो। यदुवंशी हो, भृगुवंशी हो, भामा कुलिया रघुवंशी हो। अब है स्वतंत्र मेरे भाई, हम तुमको गले लगाएंगे, भय प्रीत दिखाकर किसी तरह भाई को घर ले आएंगे। काशी मथुरा को पाकर भी हम कदम न अपने रोकेंगे, डीएनए टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा ठोकेंगे। संपूर्ण भारत सनातन का है। ये जो मेढक की तरह कहीं न कहीं टर टर कर रहे हैं, ये बरसात के बाद कहीं दिखाई नहीं देने वाले हैं।